दोस्तों, उत्तराखंड में नियमों को लेकर धामी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। सरकार का साफ संदेश है, कानून सबके लिए बराबर है और नियमों का पालन हर हाल में होगा। बल कैसे उत्तराखंड में होगा ये बड़ी सख्ती, 50 से ज्यादा मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश में धार्मिक स्थलों में नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में 50 से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की खबर सामने आई। सरकार का कहना यह कि कार्रवाई नियमों और कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ शब्दों में कहते हैं कि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई होती रहेगी। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे देहरादून से लेकर रुद्रपुर तक की मस्जिदों से एक एक का लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। दोस्तों, हालांकि इस अभियान का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती शुरू हुई है उसका नतीजा है। बल वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देहरादून और रुद्रपुर में देखने को मिला। बिना अनुमति और तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, सिर्फ देहरादून पुलिस ने अब तक 43 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाए, यानी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को तुड़वा दिया गया, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई और तेज होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी ध्वनि नियंत्रण और सार्वजनिक शांति की दिशा निर्देशों का 100% पालन कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने पूरे प्रदेश में यह अभियान छेड़ा है और ये कहा जा रहा है कि बिना अनुमति या तय मानकों से ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई हो रही है। अकेले देहरादून और रुद्रपुर पुलिस ने 50 से ज्यादा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। अभियान के दौरान दोस्तों, नियम तोड़ने वाले धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए और कई जगह पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि भविष्य में अगर आपने फिर से इन भोपों को छत पर लगाया मस्जिदों के, तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, देहरादून प्रशासन कोर्ट के आदेशों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। बीते दिनों शहर की 43 मस्जिदों को चिन्हित किया गया, जहां पर नियम कायदों को ताक पर रखकर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे सुबह शाम। प्रशासन का यह कहना है कि जनहित में कोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। सुनिए क्या कहना है जिलाधिकारी देहरादून और एसएसपी देहरादून का। इस पर क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ हो रहा है सर? इस संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उनको तो प्रॉपर्ली लेटर एंड स्ट्रेट में फॉलो करवाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के आलोक में पुलिस के विशेष दस्तों में, खासकर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, इनके साथ सहयोग करते हुए, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों के साथ मिलते हुए, निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा की जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं ऐसे यंत्रों को तत्काल प्रभाव से उतारा जा रहा है, क्योंकि इसमें लगातार लोगों की शिकायतें भी आती रही हैं और स्कूल्स भी अब खुल गए हैं और काफ़ी पढ़ाई में भी कई बार लोगों ने इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया है। तो जो भी निर्धारित डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है, जिसमें अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं और अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे संस्थानों से निर्धारित डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों को उतारा गया है और आगे इस पर और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। वही दोस्तों, इस कार्रवाई का विपक्ष विशेष रूप से विरोध करता दिख रहा है। कह रहा है कि विशेष समुदाय को टारगेट करना इसे बता रहा है। इस पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पलटवार करते हैं और कहते हैं कि सरकार की हर नीति पर विपक्ष को दर्द क्यों हो जाता है। यूसीसी अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई के समय भी विपक्ष ने विरोध किया था जमकर, लेकिन ये सभी फैसले प्रदेश की जनता के हित में लिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त संदेश दिखा रहा हूं आपको। देखिए, जब भी हम देवभूमि के अनुरूप कोई काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है, उनके नेताओं के पेट में भी दर्द होता है, क्योंकि उन्होंने विकास की राजनीति नहीं करी, उन्होंने कभी न्याय की बात नहीं करी, उन्होंने कभी कानून की बात नहीं करी, कभी उन्होंने व्यवस्था को बनाने का योगदान नहीं दिया। वो हमेशा व्यवस्था को बिगाड़ते रहे कि भाई आप लाउड स्पीकर
बजाएंगे। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग, बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग हमको सराहना करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। हम यहाँ पर दंगा रोकने का कानून बनाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम धर्मांतरण का कानून लागू करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम जो है राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं, शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा में प्राधिकरण बनाते हैं, तो उसमें भी उनके पेट में दर्द होता है। तो जब भी हम व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वोट बैंक के लिए काम करते रहे हैं, वोट बैंक उनको दिखाई देता है, उनको राज्य का हित नहीं दिखाई देता है, राष्ट्र नीति नहीं दिखाई देती है, लोकहित नहीं दिखाई देता है। और हम लोकहित को प्राथमिकता देते हैं। जो लोकहित का काम होगा, जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यहाँ का देवत्व किसी कीमत पर समाप्त न हो, इसका हमारा संकल्प है और ये संकल्प हमारा निरंतर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बल, उत्तराखंड में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुहिम तेज है बल। सरकार का फोकस नियमों के पालन पर है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अब देखना यह है कि अभियान आगे कितना सख्त और दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा इससे पहले अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदें, अवैध तरीके से बनाई गई मजार, अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक ढांचों पर प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, बुलडोजर चले, पीला पंजा चला, जेसीबी से तहस नहस कर दिया गया। उस वक्त भी एक अलग तरह का शोर था कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को क्या टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक तर्क ये निकलकर उस वक्त आया, चाहे वो हरिद्वार का मामला हो, चाहे वो देहरादून का मामला हो, चाहे फिर उधम सिंह नगर या काशीपुर का मामला हो, जिस भी धार्मिक ढांचे को ध्वस्त किया गया उसके लिए कागजात मांगे गए और समय सीमा मुस्लिम समाज के उन तमाम लोगों को दी गई जो तथाकथित सर्वे सर्वा हैं। तो उन लोगों को उस समय सीमा के अंदर अपने कागजात जमा करने थे और ये बताना था कि ये वैध जमीन पर बना हुआ ढांचा है या मस्जिद है या मजार है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया और उसके बाद कार्रवाई हुई। तो यहाँ तो को तर्क कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है वाला फेल हो जाता है। दूसरी तरफ आप जब लाउड स्पीकर्स मस्जिदों के गुंबद पर सबसे ऊपर एक नहीं 4-4, 5-5 लगे हुए हैं, उसको ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा आवाज़ वाले लाउड स्पीकर्स पर बैन लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। उस पर अभियान चल पड़ा है। पुलिस ने 50 से ज़्यादा रुद्रपुर और देहरादून में ही अगर ले लीजिए तो लाउड स्पीकर्स को उतरवाया है। 50 से ज़्यादा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को उतरवाया है। दबी जुबान पर हल्का हल्का विरोध भी हुआ, लेकिन किसी ने खुलकर आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि कोर्ट का आदेश था और नियम सख्त हैं बल। दोस्तों आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।